मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। जय श्री राधे राधे। मैं इंजीनियर भरत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल JSM SSC क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन बंदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो क्लास चला रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका बेलन पढ़ रहे हैं, अर्थात सॉलिड सिलेंडर पे हम चर्चा कर रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सिलेंडर के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। समझ गए होंगे आप, मैं लिख देता हूँ लो सिलेंडर। हाँ, सॉलिड सिलेंडर पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपका ठोस बेलन जो बनता है, ठोस बेलन जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, अर्थात उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने पिछली एक क्लास ठोस बेलन के बारे में पढ़ ली है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन होता क्या ऐसा है। बेटा, बेलन का साइज ये होता है, अर्थात वह गोलाकार होता है और इस प्रकार से आपका बेलन बनता है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ये आपका बेलन होता है। आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका बेलन होता है इस प्रकार से। ये इसकी ऊंचाई होती है, इसकी हाइट होती है और यहाँ से इसकी रेडियस होती है, अर्थात इसे त्रिज्या कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नीचे जो होता है ये एक प्रकार का वृत्त होता है, ये एक प्रकार का सर्कल होता है। जो नीचे जो होता है ये एक प्रकार का सर्कल होता है, यह वृत्त होता है। इसलिए कभी कभी वो आधार का वृत्त भी, आधार का क्षेत्रफल या आधार की परिधि दे देता है। जब भी वो आधार की परिधि या आधार का क्षेत्रफल देता है तो याद रखिएगा हम वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि लगा देते हैं। तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है। आयतन होता है πr²h। वॉल्यूम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। इसके बाद लैटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πrh। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πrh। लैटरल सरफेस एरिया होता है 2πrh। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अर्थात यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लें, जिससे उन्हें बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं उस बेसिक से नहीं ले चलूँगा, पर प्रयास करूँगा कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आए। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद करूँगा टोटल सरफेस एरिया। इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr+h। 2πr+h, अर्थात ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr+h। ये लैटरल सरफेस एरिया होता है 2πrh। ये वॉल्यूम होता है πr²h। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं प्रश्न लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको प्रश्न समझ में आएगा। जैसे कि 7 मीटर त्रिज्या तथा 8 मीटर ऊंचे बेलनाकार पाइप के वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये लीजिए सबसे पहला और खूबसूरत सा प्रश्न जो आपकी नज़रों के सामने है। बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे बच्चों, आप इसे आसानी से जवाब दे सकते हैं, इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, तब तक आप इसे करिएगा, आपको दिखाई क्लियर रहा होगा, चलेगा। 15 मीटर ऊंचे
तथा 28 मीटर व्यास वाले बेलनाकार टंकी के आयतन तथा वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ये दो प्रश्न लिखे हुए हैं। मैं देख लेता हूं आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? क्लियर दिखाई दे रही है। आपको मैं अवगत करा दूं कि यहाँ पर अपना कोई स्टूडियो नहीं है। डायरेक्ट बोर्ड पर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और अपलोड कर दी जाती है। आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक लेके आया है, नहीं तो कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुविधा अपने पास नहीं है। वॉइस भी एकदम क्लियर नहीं आती है, दिखाई भी क्लियर नहीं देता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी आप लोगों का प्यार है जो बना है, और आशा है इसी प्रकार बना रहेगा। तो चलिएगा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिएगा, 7 मीटर त्रिज्या तथा 8 मीटर ऊंचे बेलनाकार पाइप के वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या कितनी दी है? 7। ऊंचाई कितनी दी है? 8। त्रिज्या दी है 7, ऊंचाई दी है 8। वो कह रहा है वक्रपृष्ठ यानी कि ये, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि ये। तो संपूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2πrh और वक्र पृष्ठ का होता है 2πr+h। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को इस प्रकार अनुपात के रूप में लिख लें। 2πr कट गया, यहाँ h बचेगा जो 8 बचेगा, और r+h यानी कि 7 + 8। यहाँ h बचेगा, 8 बचेगा, r+h 7 + 8 8:15 इस राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे निकालते हैं कि पहले वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के अनुपात निकालेंगे। चूंकि उन्हें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी विद्यार्थी अभी जुड़ा है, वो भी ध्यान से समझ ले कि त्रिज्या दी है 7 मीटर r, ऊंचाई दी है 8 मीटर, और कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण है वक्र, दोनों का फॉर्मूला लिखा, और जो कट रहे हैं अनुपात में वो काट देंगे। यहाँ बचा h और यहाँ बचा r+h, लिख दिया और निकाल दिया। 8:15 इच राइट आंसर। ये आपका उत्तर है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब पहले आप फॉर्मूला लिखकर अनुपात निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिएगा, मैं इसे हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इस प्रश्न का। हाँ, एक एक चीज लिखते चलिएगा। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो पहले आप सवाल को सॉल्व करें, सवाल लिखने की जगह छोड़ें, पीछे सवाल लिख लिया करें। जी हाँ बच्चों, हटा दूं इसको। चलिएगा, 3rd नंबर के प्रश्न की बात करूंगा मैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन लिखूंगा, किसी बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 35 मीटर है तथा आधार का व्यास 21 मीटर है, तो इसके
आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ की, तो इसके आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसे। तो इसके आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप बढ़िया तरीके से इसका रेशो निकालें। ये मैंने हटा दिया। देखिएगा, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, चाहे मेरी पहली क्लास लें या लंबे समय से ले रहे हों, कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन को करने का समय मैं दे रहा हूं, आप करिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही सीधा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर लिया है, मैं पर्याप्त समय देता हूं आपको करने का। चलो, अब मुझे करवाना चाहिए। देखिएगा, 15 मीटर ऊंचे, तो बेटा ऊंचाई कितनी दी है, 15 मीटर, तथा 14 मीटर व्यास। बेटा व्यास कितना दिया है, इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, 28 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी बेटा 28 की आधी 4 मीटर। बेलनाकार टंकी के आयतन, वॉल्यूम और वक्रपृष्ठ यानी कि लैटरल सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। आयतन और वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच। एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। आप सॉरी 2 काट दिए, गलत काट दिए। एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे आर देख रहे हैं, आर की पावर 2 यानी कि 2 आर है, और यहाँ पे 1 आर है, तो 1 आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा आर इंटू 2। तो आर कितना दिया है, 14, तो 14:2। अगर काट दोगे तो 2 एकम 2, 2 7 14। आप देख रहे हैं कि यदि फॉर्मूला लिखकर डायरेक्ट अनुपात निकालोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है। यदि पहले आप आयतन निकालोगे फिर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे तो थोड़ा समय लग रहा है। आप मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि उचित मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन सफलता बहुत जल्दी और सटीकता से दिला देता है। इसलिए हर किसी से रास्ता पूछना भी गुनाह है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भला नहीं सोचते वो हमें भला सही रास्ता क्यों दिखाएंगे। और अधिकतर लोग जो सही रास्ता नहीं दिखाते, कुछ लोगों के पास अनुभव की कमी होती है, इसलिए वो सही रास्ता नहीं दिखा पाते, इसलिए हमें मंजिल भी प्राप्त नहीं हो पाती। तो रास्ता उसी से पूछें जिसको वास्तविकता में रास्ते का ज्ञान हो। हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलेगा। अगला बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, मैं इसको करा रहा हूं, देखिएगा। किसी बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ, उसके आयतन का देख लीजिएगा, या चलो आयतन कर देता हूं, उसका आयतन, उसके वक्रपृष्ठ, उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है यदि इसकी ऊंचाई 14 मीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, किसी बेलन का आयतन उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का तिगुना है यदि इसकी ऊंचाई 14 मीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप 3rd नंबर के प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। मैं सॉल्यूशन मिटा दूं। 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। आशा है आप इसे कर पाएंगे। करिएगा। चलो, अच्छा कर लिया। थर्ड वाला बताता हूं। किसी बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बेटा h दिया है 35 मीटर तथा आधार का व्यास, आपका व्यास दिया है 21 मीटर। अगर व्यास 21 मीटर है तो त्रिज्या आदि हो जाएगी 21/2। किसी बेलनाकार टंकी की ऊंचाई है 35 मीटर, आधार का व्यास दिया है 21, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। तो इसके आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बेटा आयतन और टोटल सरफेस एरिया, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं वो फॉर्मूला लिखते जाना कि आयतन, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वॉल्यूम और लैटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या क्या होता है। जो भी विद्यार्थी अभी अभी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर तो करते रहा करो जितने भी आपके पास सोशल मीडियम के प्लेटफॉर्म हैं। चलो, आयतन होता है πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h। वॉल्यूम होता है πr², टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h। बेटा देखो पाई से पाई कट गया, आपको यहाँ पे 2 r दिख रहे हैं, एक r कट गया, यहाँ पे बचा RH, यहाँ पे बचा 2r+h। r कितना दिया है 21/2, h कितना दिया है 35। r दिया है 21/2, ये दिया है, h दिया है 35, अनुपात 2। r+h तो r दिया है 21/2 और h दिया है आपका 35। अब आपको इसे सॉल्व करना है। मुझे आशा है सॉल्व आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिएगा मैं सॉल्व करके बता दूं। चलो, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, क्योंकि नीचे 1 मान लो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये जैसे का तैसा लिखा रहने दो। अभी हो सकता है आगे कट जाए, हो सकता है आगे कट जाए। तो 2 का इधर गुणा होगा, 1 का इधर, तो 35 दूनी 70, 70 और ये हो जाते हैं 91/91 और 2 यहाँ पहले से है 91/2। 35 दूनी 70, 70 और 21 91। बेटा नीचे 2 से 2 कट गया, ऐसे कट गया। 7 से काटूंगा तो 13 7 91 और 7 5 35। जी हाँ मेरे बच्चों, 7 से कट रहा है, 7 5 35, 13 7 91। अब ये बिल्कुल नहीं कट रहा, 5 का गुणा इसमें करूंगा, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 105/26 इज राइट आंसर। दिस इज योर उत्तर। इट्स ओके, आप देख पा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम था, ये टोटल सरफेस एरिया था, वॉल्यूम लिखा, पाई से पाई कट गया। यहाँ 2 r थे, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। ये 2 r थे, एक r था, कट गया, यहाँ RH बचा, यहाँ 2r+h बचा। r और h का मान, r और h का मान यहाँ से रखा। ये तो ठीक है, मैंने गुणा नहीं किया, काटा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है अभी और कट जाए। इनका एलसीएम आएगा 2, इसका इसमें गुणा, इसका तो 35 दूनी 70, 91/2, 2 से 2 कट गया, 13 दूनी 26। ये मैंने 7 से काटा, 7 5 35, 7 13 दूनी 26, ये 105/26। ऐसे आपका ये कट गया। समझ गए मेरी बात को? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जिससे मैं अगला प्रश्न लिखूंगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा 4 नंबर का कितना प्यारा सा प्रश्न है, कितना प्यारा प्रश्न है। चलिएगा,
हाँ, हटा दूं, थर्ड वाले प्रश्न को हटा रहा हूं, चलेगा। और यहां 5 नंबर का प्रश्न लिख रहा हूं, ये देखिएगा। उस तार की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। करिएगा, मैं थोड़ा इसको देख लूं। थोड़ा, चवालीस 4400 मीटर स्क्वायर है। चलेगा। तो उस तार की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 मीटर स्क्वायर है। बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि एक तार, एक वायर। बेटा आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, कि ये जो तार आपको दिख रहा है, ये तार जो दिख रहा है, ये तार आपका बेटा गोलाकार है, दिख रहा है। ये वायर जो है आपका गोलाकार है और इसकी कुछ रेडियस होगी, कुछ त्रिज्या होगी और ये लंबाई है। तो त्रिज्या दिए और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। त्रिज्या दिए और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और पूछा गया है कि इसकी लंबाई क्या होगी। आपको इसे सॉल्व करना है। चलेगा, मैं इस सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं और 4 नंबर के प्रश्न को मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है ये, आप इसे करिएगा। जी हाँ मेरे बच्चों, चलेगा। आप देख रहे हैं कि बिना किसी इंटरटेनमेंट के हम 30 मिनट से 35 मिनट की क्लास रखते हैं और अच्छा खासा मैटर देते हैं। चलेगा। किसी बेलन का आयतन, समझिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, किसी बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का तिगुना है। बेलन का जो आयतन जो है ना, वो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का तिगुना है। तिगुना यानी कि 3 का गुणा। यदि इसकी ऊंचाई 14 मीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h। 2 पाई r प्लस h। देखिएगा, किसी बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का तिगुना है। जो बेलन का आयतन है वो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का तिगुना है। का तिगुना है तो का 3 गुना है। तिगुना लिख देता हूं, लीजिएगा। तिगुना का अर्थ होता है 3 का गुणा। तो आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h। तिगुना यानी 3 का गुणा। तिगुना यानी 3 का गुणा। आयतन होता है बच्चों पाई r स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां से जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, रेडियस। कैसे? सुनो, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, 2r से 1r कट गई, यहाँ बचा r, 3 दूनी 6, आपको त्रिज्या मिल गई 6। यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब टोटल सरफेस एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये टोटल सरफेस एरिया बच्चों बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ऊंचाई हो गई 14, त्रिज्या मिल गई 6। हाँ, निकाल सकते हो। तुम कहो तो मैं निकाल दूं? तो देखिएगा, 2, ध्यान से देखना, पाई r का मान दिया है 6, r प्लस एर r है 6, h कितना है? 14। ये लीजिएगा, देख लें। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 6 दूनी 12, 14 और 6 होता है 20, ये आ जाएगा 12 दूनी 24 मीटर स्क्वायर। 240 पाई मीटर स्क्वायर।
आपके मन में आएगा कि सर आपने पाई का मान क्यों नहीं रखा। आपको रखना है तो आप पाई का मान रख लीजिएगा। हाँ, तो दशमलव में उत्तर आएगा। ये आप ऑप्शन के अनुसार रखना कि पाई का मान रखा है या नहीं रखा। यदि ऑप्शन में पाई है नहीं तो इसका मान रखा गया है, अगर ऑप्शन में पाई है तो पाई का मान नहीं रखा गया है। मैं 4th नंबर के प्रश्न को रब कर दूं और उसके स्थान पर एक नया प्रश्न बना दूं जिसे 6वां प्रश्न कहेंगे। हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें, चलेगा। ये लीजिएगा 6वां क्वेश्चन, ये लीजिएगा का 5 गुना हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा। आप देख पा रहे हैं कि मेरे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने सवाल दिया है, जो मैंने प्रश्न का दिया है, ये बिल्कुल कॉपी कर दिया है जिससे आप इसे रिपीट कर पाएँ और अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। हाँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, चलेगा। बेटा 6-7 प्रश्न हो पाते हैं 1 घंटे में, जो कि मैं 1 घंटे में आपको इतने सारे प्रश्न देके नहीं जाता, चूंकि ये सब 30 से 35 मिनट में ही दे देता हूँ। हटा दूँ इसको, कॉपी हो गया, हटा दूँ, चलेगा। और हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इतना तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करें। 5वें नंबर का प्रश्न, उस तार की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर है। उस तार की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 मीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4400। मैं आपसे इतनी बात जरूर कहूंगा कि दोस्तों, अगर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा देते हैं। बेशक आप ये नोट में लिख देना। यदि प्रश्न में बच्चों आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। यदि संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, और यदि वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे। दोस्तों, जो प्रश्न में दिया है उसी का सूत्र लगाकर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, उस तार की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 मीटर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये लीजिएगा, 2 पाई का मान 22/7, आर दिया है आपका 7, एच आपका ये है, ये लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, जिसको नहीं पता था वो जान लें। वक्रपृष्ठ दिया है तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला, आयतन दिया होता तो आयतन का फॉर्मूला लगा देते। सुनो, 2 पाई का मान 22/7, आर आपका 7 दिया, एच पता नहीं है। तो देखिएगा ये आपका कट गया 7 से 7। मेरी बात को अगर समझ रहे हैं तो एच का मान निकालोगे तो बेटा 22 और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 नीचे आ जाएगा। 44 से 44 कट गए, ये आ गया 100 सेंटीमीटर। अर्थात एक तार जो है उसकी लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है। आप कहोगे कि सर ये तो ऊंचाई है। हाँ मेरे बच्चों, अगर तार को लटका दिया जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगी, और लेटा दिया जाएगा, बिछा दिया जाएगा तो उसकी लंबाई हो जाएगी। यही लंबाई ही उसकी ऊंचाई होती है। क्लियर? हाँ, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला और लास्ट क्वेश्चन मेरी क्लास का जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत शानदार लगती होगी, और मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। जितना भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो एक सीरियल से दे रहा हूँ, एक नियम से दे रहा हूँ। अर्थात आप इसको आराम से फेयर मेंटेन कर सकते हो।
ये ऐसे लिख लिया करो, क्लास 1 ये पढ़ाया, क्लास 2 ये पढ़ाया, क्लास 3 ये पढ़ाया। मैं इसमें अभी टाइप 1 टाइप 2 नहीं कर रहा हूं। चलेगा। 7 नंबर का प्रश्न हो सकता है मैं 8 वाला और लिखा दूं, पर 7 नंबर का प्रश्न अभी देखिएगा। 14 मीटर ऊंचे बेलनाकार टंकी के आधार का व्यास क्या होगा जिसकी धारिता मीटर क्यूब है। चलो मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लूं। ये लीजिएगा आपके सामने अगला प्रश्न, ये लिखा हुआ है 7 नंबर का प्रश्न, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। इसके बाद मैं बेलन की जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें आयतन, वक्र पृष्ठ का अनुपात दूंगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछूंगा, अनुपात देकर पूछूंगा, या वक्र पृष्ठ देकर संपूर्ण पृष्ठ पूछूंगा, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दूंगा, ये सब पूछूंगा। ठीक है, ये सब हाँ ध्यान रखना। हटा दूं इसको, सॉल्यूशन हटा दूं। 6वें नंबर के प्रश्न को करा दूं, वैसे कर लिया होगा। किसी बेलनाकार बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन है उसके वक्र पृष्ठ के लेटरल सरफेस एरिया से, ये लीजिएगा, किसी बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 5 गुना है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 5 गुना हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज और नहीं दे पाई, वो मैं अधूरा प्रश्न है, सॉरी, 6वां बता देता हूं, देख लीजिएगा। बेलन का आयतन कितना दी होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। पहले देख लो, गुणा 5, सब बता दूंगा, देख लो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया होता है, पाई से पाई कट गया, एस से एच कट गया, यहाँ 2 आर है, 1 आर कट गया, तो आर बराबर 5 दूनी 10। चूंकि यहां पे क्या होगा, जब इसकी ऊंचाई 15 मीटर हो, ऐसे जब इसकी ऊंचाई 15 मीटर हो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर हाइट नहीं दी है, हाइट नहीं दी है। मुझे ध्यान भूल गया, मैं हाइट दे नहीं पाया। अगर हाइट नहीं दी होगी तो कैसे निकालेंगे, तो नहीं निकल पाएगा। हाइट नहीं दी है तो नहीं निकल पाएगा। इसको बोलना पड़ेगा लास्ट में, या तो कहना पड़ेगा कि ऊंचाई त्रिज्या का दुगना है, ऊंचाई त्रिज्या का आधा है, या ऊंचाई इतनी है। कुछ भी बोल सकता है, हो सकता है वो कह दे कि ऊंचाई त्रिज्या का दुगना है तो ऊंचाई क्या हो जाती, 10 का दुगना 20। तो भैया अभी ऊंचाई कितनी दी है, 15। ध्यान से समझ लेना, त्रिज्या कितनी दी है, 10। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच। आप सेम करेंगे। अगर वो कह देता ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है तो ऊंचाई त्रिज्या 10 है तो दुगनी हो जाती 20, तिगुनी है तो 30। अगर वो कहता ऊंचाई त्रिज्या की आधी है तो 5 हो जाती। वो ऐसे भी कह सकता है। इसे आप सेम करेंगे और कमेंट में बताएंगे। अगला वाला प्रश्न जो 7वें नंबर का प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसे जरूर मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपकी वीडियो 35 मिनट्स की हो चुकी है, चलेगा। अगर मैंने 25 मिनट और पढ़ाया ना तो कम से कम
5 से 6 प्रश्न और करवा दूंगा, और 6 प्रश्न और करवा दिए मैंने तो आप भी समझते हैं काफ़ी प्रश्न हो जाएंगे, 12-13 प्रश्न हो जाएंगे। 5 कराए तो 12, 6 कराए तो 13 चलेगा। आज की क्लास का एक अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि 14 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार का व्यास क्या होगा। ऊंचा कितना दिया है 14, जिसका धारता होती है आयतन। बेटा जिसकी धारता का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, अर्थात उस टंकी में कितना पानी बना वो, तो ये होता है आपका πr² बराबर E। तो πr² ये होता है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान पता नहीं है, एच का मान दिया है 14, ये लीजिएगा। पाई का मान होता है 22/7, r², एच का मान 14, 7 दूनी 14। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, आप कहें तो डायरेक्ट कर दूं, चलो 7 दूनी 14, 2 से 1 कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, 2 से काट रहा हूं, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 8 16, ये लो 2 जी। हाँ कोई बात नहीं है, r² 19800 बटे ये पूरा कटेगा, घबराए नहीं, पूरा कटेगा 9 से कटेगा पूरा, 9 बार जाएगा। देखो 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 19, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 19, 22 नंबर 198, 2 जीरो, स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा √ 900 का क्या होता है 30, अर्थात इसके आधार की त्रिज्या क्या आ गई 30। कुछ नहीं है, इसका आयतन दिया था तो मैंने आयतन का ही सूत्र लगा दिया, h लिखा, r² निकाल के त्रिज्या निकाल दी। अब पूछा इसका व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो 30 का दुगना क्या हो जाएगा 60, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। चूंकि आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि जब आयतन दिया है, धारता दी है, तो आयतन लगाया πr²h, पाई का मान 22/7, r², h का मान 14, 7 दूनी 14, 2 बार 2 से काटा 198, 22 नीचे आएगा, 22 से काटा 900, r² हटेगा √ आपका ये आ गया 30। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपनी क्लास यहीं तक रखूंगा। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, जो भी सुधार चाहते हैं वो भी बताएं। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत है, इतना ही काफ़ी है, और निरंतर बढ़ता जा रहा है, ये तो खुशी की बात है। धन्यवाद, आभार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कैसी क्लास लगी मैं पुनः कहूँगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि क्लास अच्छी ना लगी हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि वीडियो को शेयर किया जाए, आप देख लें, अपना सिलेक्शन लें, वो ही खुशी की बात है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।